वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए हर रोज की तरह एक बार फिर से हम नए टॉपिक की तरफ, और इस चैप्टर का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसा कि हमारे सारे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले व्यूअर से आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को अगर प्यार से दिल से देखेंगे तो जरूर आप लाभान्वित होंगे और बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा हमारे वीडियो से। मैं हर चैप्टर को सोच रहा हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 1 आपके पास है, आप जरा ध्यान से देखिए। जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ये मेरे अंदर अभी आया है कंसेप्ट कि हाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम आप तक पहुंचाए तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो हम पहले कंसेप्ट की आज बात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। आइए डियर स्टूडेंट, जैसा कि शब्दों से क्लियर है, एचसीएफ और एलसीएम। यहां पे है एच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, एफ स्टैंड्स फॉर फैक्टर। मैंने बड़ी बारीकी से लिखा है इन सबको काटने वाला सबसे बड़ा। तो पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट का मतलब क्या? महत्तम इन हिंदी। कॉमन का मतलब क्या जानते हैं आप? कॉमन कम से कम 2 डाटा चाहिए, और फैक्टर मतलब भाग देने वाला। भाग देने वाला इसका मतलब आप डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो आज जो हम आपको एचसीएफ बताएंगे उसमें आपको कलम का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो पेन नो पेंसिल, ओनली माइंड का इस्तेमाल करके आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए, कम से कम। आपसे कभी कोई ये नहीं पूछेगा चलो बताओ 10 का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि एक संख्या का एचसीएफ एलसीएम नहीं होता है। कम से कम आपको 2 संख्या चाहिए। कम से कम मैं कह रहा हूं, अधिक से अधिक आप जितना ले सके वो आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, तो एचसीएफ एलसीएम में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, छोटे छोटे संख्या होते हैं, जिसमें आपको कलम से बचना है, कॉपी से भी बचना है। सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। तो पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। मैंने लाइन लिखा है इन सबको काटने वाला। तो इन सबको का मतलब क्या? ये सब। इन सबको का मतलब क्या? ये सब। तो जब मैं कहता हूं कि इन सबको काटने वाला, तो आप ये ध्यान में रखिएगा एचसीएफ के लिए कि इन सबको काटना है। देखिए तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 8 है। क्या 8 से 16 कट रहा है? कट रहा है। 24 कट रहा है? कट रहा है। इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा 8 हो जाएगा। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि सर इन सबको काटने वाला बड़ा से बड़ा कह रहा है तो आप 8 क्यों लिए? मैं 8 इसलिए लिया क्योंकि 8 से 1 भी अगर आप ऊपर जाते हैं तो खुद 8 नहीं कटेगा। अगर 8 से आप 1 भी ऊपर जाते हैं तो खुद 8 नहीं कटेगा। किसी भी संख्या को काटने के लिए या तो वो खुद और नहीं तो उससे छोटा, राइट? तो 8 को क्यों? सर हाईएस्ट की चर्चा है, आप सबसे छोटा क्यों लिए? समझिए, इन सबको काटना है तो सबको में 8 भी है। हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा 8 ही नहीं कटेगा, क्योंकि किसी संख्या को काटने के लिए सबसे पहले या तो वो खुद संख्या होना चाहिए और नहीं तो उससे छोटा होना है। तो अब यहां पर अगर ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा अस्त्र बता दीजिए ना जिससे धड़ाक से हो जाए, तो एक अस्त्र मैं आपको बता रहा हूं। जब एचसीएफ पूछे ना, तर्क मैंने दे दिया, जब आपसे एचसीएफ पूछे ना, जितनी भी संख्या का पूछे, तो उसमें आप क्या सोचिएगा? सबसे छोटे वाले को देखिएगा, सबसे छोटका को देखिएगा। जब एचसीएफ पूछे तो क्या करिएगा? सबसे छोटका को देखिएगा। अगर वह छोटका से बाकी सब कट गया तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए 8 तो 8 से कटेगा ही, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, एचसीएफ 8। अब इसको दूसरे संदर्भ में समझिए, अगर आप थोड़ा और सेटिस्फाई होना चाहते हैं तो। शुद्ध भाषा में मैं बोल रहा हूं कि 8, 16 और 24 को काटने वाला सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन सबको काटे, 8 को इंक्लूड करते हुए। 8 को इंक्लूड करते हुए कोई संख्या नहीं होगा 8 से बड़ा। फिर मैं आता हूं टॉपिक पे।
इन सबको काटने वाला, सीधे काटने वाला नहीं, बड़ा से बड़ा। अगर एचसीएफ कहे तो छोटका को ले लीजिएगा, अगर ये छोटका से सब कट गया तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो दो बातें होगी, या तो उस छोटे वाली संख्या से सब कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तीसरी बात तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, तो प्यार से सोचिए जरा। दूसरा एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे छोटा 6 है, तो 6 को लिए तो 6 से कट रहा है, क्या 6 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये कंफर्म है। अगर यह 6 से नहीं कटा सब, तो इसका एचसीएफ 6 तो नहीं हुआ, और 6 से हम ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 6 ही नहीं कटेगा। किसी भी संख्या को काटने के लिए क्या चाहिए? या तो वो खुद, और नहीं तो उससे छोटा। तो क्या करेंगे? 6 से नीचे जाएंगे। चलते हैं। अगर आप 5 पे आते हैं और देखते भी जाएंगे तो 5 से तो खुद 6 भी नहीं कटेगा। 4 पे आते हैं तो भी काम नहीं बन रहा है, लेकिन 3 पे जैसे ही हम आए, हम रुक जाना है। 3 पे जैसे ही हम पहुंचते हैं, वहां पे मुझे रुक जाना है। तो 3 जैसे ही मिला तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अगर यह 6 से सब कट जाता तो यही हो जाता, लेकिन कटा नहीं, तो हम 6 से नीचे बढ़ेंगे। नीचे बढ़ने के दरमियान हम वहीं रुक जाएंगे। नीचे बढ़ने के दरमियान हम वहीं रुक जाएंगे जहां पर मुझे एक ऐसी संख्या मिल जाए जिससे ये सब कट जाए। मिल जाए, जहां पे आपको मिलेगा वहीं रुक जाइए, जहां मिला रुक जाना है। 3, इन तीनों को काटने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, इस तीनों संख्या को काटने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। अगर है तो आज एचसीएफ का डेफिनेशन बदल जाएगा। आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। तो क्या करना है? 2 बातें हैं। अगर छोटे वाले से कट गया तो वही हो गया सब, लेकिन नहीं कटा तो नीचे जाना है। कहां जाना है? नीचे बढ़ना है, और नीचे बढ़ने के दरमियान वहीं रुक जाना है जहां मुझे एक ऐसी संख्या मिल जाए जिससे ये सब का सब कट जाए। वहीं रुक जाइए, उससे नीचे मत बढ़िएगा। यहां 1 से भी सब कट रहा है, लेकिन अगर 3 से भी नहीं कटता तब इसका एचसीएफ 1 हो जाता है कि नहीं जादू? आइए डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे छोटा 5 है, तो साहब 5 तो 5 से कटेगा ही। एचसीएफ पूछे तो छोटका को देखेंगे, अगर उस छोटे वाले से सब कट गया तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। आइए, नहीं कटा तो 5 से नीचे जाएंगे तो मुझे कोई ऐसी संख्या नजर नहीं आ रहा है 5 के नीचे 1 के अलावे, तो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो 18, 36 और 5 तीनों को आपके दिमाग में चल रहा होगा। सर 18, 36 और 18 तो कट रहा है। अरे मूर्ख, इसमें 5 भी है, हमको 5 को भी लेके चलना है। तो 5 से नीचे कितनी संख्या है? सिर्फ एक, और एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकता है। 1 के अलावे इस पूरे ब्रह्मांड में कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे। सबसे बड़ा, इसको दूसरे संदर्भ में कह सकते हैं कि 1 से बड़ी इस दुनिया में कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को काट सके। बस मैं एक आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एचसीएफ पूछे तो क्या सोचेंगे? सबसे छोटका को लेंगे। अगर उस छोटे वाले से ही सब कट गया तो वही उसका एचसीएफ, या तो कट जाएगा और नहीं तो नहीं कटेगा। बहुत सारी बातें तो नहीं है जो आप कंफ्यूजिंग होंगे या कंफ्यूज होंगे। इस पे जब आते हैं तो मैं देखा कि इस छोटे वाले से 12 तो कट रहा है, 9 नहीं कटा, तो उस 6 से हम नीचे जाएंगे। कहां जाएंगे? 6 से हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के दरमियान वहीं रुक जाएंगे जहां पर मुझे एक ऐसी संख्या मिल जाए जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, और वहीं पर हम रुक जाएंगे। दैट्स ऑल। एचसीएफ के लिए एलसीएम की बात करते हैं। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में मैं देख रहा हूं एलसीएम, इसको हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम, और लघुत्तम का मतलब होता है लघु रूप। लघु नहीं, सबसे छोटा। लघुत्तम को हम शुद्ध शब्दों में कहें तो सबसे छोटा। और एलसीएम जनरली ये प्रचलन में है। एलसीएम एचसीएफ जानते हो? ऐसी लोग आपसे पूछेगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आज का जो मेरा सेशन है उसमें ये बताना है कि बिना कलम का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक लाइन डेफिनेशन दिया हूं। इन सबसे कटने वाला सबसे छोटा, जरा इस पॉइंट को नोट करिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंसेज है इसमें, जरा ध्यान देना है। इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पूरे ले लीजिए, इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको हाईलाइट कर रहा हूं। इन सबको इन सब से बहुत बड़ा फर्क है। इन सबको काटने वाला, इन सब से कटने वाला, इन सब को काटने वाला, इन सब से कटने वाला, इन सब से कटने वाला, इन सब को काटने वाला, बहुत बड़ा फर्क। इस डिफिनेशन को अगर आप याद रखिएगा तो मुझे लगता है कि एचसीएफ एलसीएम आप जीवन में नहीं भूलेंगे। और हर क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम जहां भी आएगा उसमें आप इसी टेक्निक का इस्तेमाल करिएगा, तो बिना कलम बिना कॉपी चलते चलते आप किसी को बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा इसके शब्दों पर ध्यान देते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन और एम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ के लिए कितनी संख्या चाहिए? कम से कम 2 संख्या, अधिक से अधिक आप जितना भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही एग्जांपल हम यहां लिया हूं और यहां पे मैं एलसीएम लिख रहा हूं, एलसीएम एचसीएफ में हमने क्या कहा कि सबसे छोटका को देखिए, अगर छोटे वाले से सब कट गया तो वही है, नहीं तो नीचे बढ़ना था। इसमें ठीक उल्टा। अब कहिएगा सर दोनों विपरीत हो रहा है, लेकिन संदर्भ क्लियर हो जा रहा है। देखिए, इन सबसे कटने वाला, इन सबसे कटने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़का क्यों लिए सर? साहब अगर मैं इससे सबसे बड़ा ले रहा हूं, इन सबसे कटने वाला, हमें 24 को भी काटना है। इसका एलसीएम ये फिक्स कर लीजिए। एलसीएम में एक बहुत बड़ा अस्त्र दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। उसमें क्या कहा? छोटका को पकड़िए। एलसीएम में किसको पकड़िए? बड़का को। अगर ये 24, अगर ये 16 और अगर ये 8, अगर ये सबसे बड़ा वाला इन सबसे 24 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे साहब? लेकिन ये कंफर्म हो गया कि इसका एलसीएम जब कभी भी होगा तो 24 हो सकता है। कब? जब इन दोनों से कट जाता तब। लेकिन एक और बात कंफर्म हो गया कि इसका एलसीएम जब कभी भी होगा तो या तो 24 कट गया तो ये होगा, नहीं तो 24 से बड़ा होगा। 24 से छोटा इसका एलसीएम नहीं हो सकता, ये लिख के रख लीजिए। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैं कहता हूं चाचा वाला मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए एलसीएम सबसे बड़का को देखें। इन सब से क्या 24 सबसे कट रहा, 8 से कट रहा, 16 से नहीं कट रहा। तो एलसीएम में हम टेबल पढ़ते हैं और एचसीएफ में नीचे बढ़ते हैं। एलसीएम क्या है तो बड़का को टारगेट करेंगे, अगर इनसे कट गया तो यही हो जाएगा, और नहीं कटा तो बस उसी जो बड़का को आप देखे हैं उसका टेबल पढ़िए। और टेबल पढ़ने के दरमियान ध्यान रखना है 24 दूना 48। बस रुक जाइए। क्यों रुक गए सर? रुक इसलिए गए कि हमको मिल गया 24 तो नहीं कटा था, लेकिन जैसे टेबल पढ़े तो मुझे एक 48 मिला जो 8 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 48। आप मुझे बताइए ये है कि नहीं यूनिक कंसेप्ट? और मैं आपको मेथड भी समझा रहा हूं इसमें, सीधे डायरेक्ट आपको नहीं कह रहा हूं। 48। अब इसको दूसरे शब्दों में सोचिए। 48 से छोटा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी, पूरे ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं। छोटा 48 से छोटा कोई संख्या नहीं जो इन तीनों से कट सके, कोई नहीं होगा। आप लिख कर रख लीजिए। लेकिन तीनों से मैं कह रहा हूं, तीनों से, यहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। तो दो ही बात न होगा। अगर सबसे बड़का को आप टारगेट किए हैं तो बाकी से कट जाएगा, और नहीं कटने पर हम टेबल पढ़ेंगे। तो नहीं कटा तो टेबल पढ़ लेंगे, और टेबल पढ़ने के दरमियान वही रुक जाना है जहां पर मुझे वो संख्या मिल जाए, वही रुक जाना है जहां पे मुझे, जिसका आप टेबल पढ़ रहे हैं। जैसे 24 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 24 से कटेगा,
हमको ध्यान किसका रखना है? इसका। 48 पे ही रुक गए। 48 से बड़ा, 48 के जब ऊपर जाइएगा ना तो बहुत सारी संख्या मिल जाएगा जो तीनों से कटेगा। कैसे? 48 दूना 96, तीनों से कटेगा। 48 तिया करते जाइए, सबसे कटेगा। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि इन सब से कटने वाला, इन सब से कटने वाला छोटा से छोटा। तो बड़का क्यों टारगेट किया आप समझ गए? बड़का क्यों टारगेट किया आप समझ गए? क्यों? क्योंकि 24 से नीचे अगर जाइएगा ना तो खुद 24 से नहीं कटेगा। 24 से कटने के लिए क्या चाहिए? या तो खुद वो संख्या, और नहीं तो 24 से बड़ी संख्या चाहिए। किसी भी संख्या को काटने के लिए क्या चाहिए? या तो वो संख्या, और नहीं तो वो संख्या, किसी भी संख्या को काटने के लिए क्या चाहिए? या तो उसी संख्या से वो कटेगा, नहीं तो हम उससे नीचे जाने की बात करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत जटिलता भी लगती हो तो बस इतना याद रखिएगा, एससीएफ पूछे छोटका को टारगेट करेंगे। अगर ये छोटके से कट गया तो वही छोटका एससीएफ, और नहीं तो नीचे बढ़ेंगे। एलसीएम पूछे तो बड़का को टारगेट करेंगे। बस ये दो चीज याद रखिएगा, बड़का को टारगेट करेंगे। अगर ये बड़का इन सब से कट गया तो वही हो जाएगा, और नहीं तो टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ने के दरमियान हम वही रुक जाएंगे जहां पर मुझे ये पता चल जाए कि हाँ इससे कट रहा है। अब आइए, जैसे मान लीजिए 15, 18 और 90। खुशी से आप इसका एलसीएम बताएंगे, एलसीएम इक्वल टू 90। कहेगा सर कैसे? डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़का 90 15 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, और 90 तो 90 से कट ही रहा है एलसीएम। डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन 15, 12 और 6, सबसे बड़ा 15 है। 15 6 से कट, माफ कीजिएगा, ना 12 से कट रहा है ना 6 से कट रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि इसका एलसीएम जब भी होगा तो 15 से बड़ा होगा। टेबल पढ़ते हैं, 15 दूना 30, जिसका टेबल पढ़ रहे हैं उससे तो वो कटेगा। इन दोनों को लेके चलना है। लेकिन 30 से भी काम नहीं बना, 6 से कटा, 12 से नहीं कटा। 15 तिया 45, काम नहीं बना। 15 छक्का 90, 15 12 6, माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, 15 12 6, 15 तो 12 से नहीं कटा, 6 से भी नहीं कटा। टेबल पढ़ना शुरू किए, 15 दूना 30, काम नहीं बना। 15 तिया 45 पे भी काम नहीं बना। लेकिन जैसे ही 60 पे पहुंचे काम बन गया। बताइए मुझे कलम की जरूरत है? कोई कलम की जरूरत नहीं है, कोई कलम की जरूरत नहीं है। एलसीएम पूछे तो बड़का, और अगर बड़का बाकी सबसे कट गया तो वही हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहां भी एक एग्जांपल क्लियर कर दिया, एक इसमें से मैं क्लियर कर लेता हूं। जैसे देखिए यहां 18, 36 और 6, बिना कलम चलाए सबसे बड़का को देखना है। अगर बड़का 36 है, 18 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं करता तब टेबल पढ़ते हैं, और टेबल पढ़ने के दरमियान, पॉइंट टू बी नोटेड, टेबल पढ़ने के दरमियान किसका टेबल पढ़ेंगे? बड़का का। लेकिन कब? जब ये वाला बाकी से नहीं कटे तब। तो कितना हो जाएगा? 36। ये वाला आप खुद से करिए। 9 15 6, 9 15 6, ये वाला बड़ा। लेकिन 15 तो 6 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। 15 का टेबल, 15 दूना 30, काम नहीं बना क्योंकि 6 से कटा, 9 से नहीं कटा। 15 तिया 45, काम नहीं बना। 15 चौका 60, काम नहीं बना। 15 छक्का 90, जैसे ही 90 पर पहुंचे, 9 से भी 6 से भी, मतलब एक ऐसी संख्या मिल जाए जो सबसे कट जाए, वही रुक जाना है। तो कितना हो गया? 90 एलसीएम। कितना हो गया? ये एलसीएम की बात मैं कर रहा हूं, एलसीएम की बात कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, सेम ही संख्या लिखा गया है, इसलिए इसका भी एलसीएम 90। दैट्स ऑल। मैं ये कह के तो आपको नहीं कह सकता कि नहीं आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि मैं एक ऐसा कंसेप्ट जो ऑफलाइन में जैसे बच्चे मुझे चाहते हैं, ऑनलाइन में भी आप लोगों की चाहत की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके द्वारा दिया गया सम्मान की जरूरत है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एट लास्ट, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल में हमारा 2 ब्रांचेज है। ब्रांच 1 आसनसोल नियर वेस्टिन बाजार, और ब्रांच 2 आसनसोल
बर्नपुर। आसनसोल और बर्नपुर 2 प्लेस है। तो पहला ब्रांच मेरा आसनसोल में है और दूसरा ब्रांच मेरा बर्नपुर में है। और इस स्क्रीन पे जो मेरा आपका नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोकल वाले बच्चे जो रानीगंज के हैं, न्यामतपुर के हैं, सीतारामपुर के हैं, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो इस संस्था से जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, विगत वर्षों में मैंने कई रिजल्ट दिए हैं और एक बेहतर एनवायरनमेंट है। आप इस संस्था को विजिट करिए और आप अपने उज्जवल भविष्य को बनाने का संकल्प लीजिए। मेरा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ।